Hello students, if you are from computer science background and you are in 4th sem from RGPB University, so this video is for you. In this video we are going to see important question for your semester examination for subjects like operating system, computer organization and architecture, software engineering, analysis and algorithm design, and for mathematics 3 M3. So watch the full video and you will get the all important question for these all subjects, and subscribe our channel Learn in Easy Way. From this channel you will get all the concept video and subjects video and important question for your computer science subjects. So yeah, watch all videos. यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट वांटेड क्वेश्चन को, जो कि इस बार के कंप्यूटर साइंस 4th सेमेस्टर के लिए जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और इसके सब्जेक्ट कौन से हम लोग देखने वाले हैं? सब्जेक्ट है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आरजीपीवी भोपाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए देखने जा रहे हैं हम लोग कंप्यूटर साइंस 4th सेमेस्टर के लिए। तो इसमें जो हम लोग देख रहे हैं वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर एग्जाम के पैटर्न पर देख सकते हैं, तो उसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन प्लस जो जिसका कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सब्जेक्ट में, वैसे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस एग्जामिनेशन सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाटरफॉल मॉडल विथ डायग्राम एंड प्रो कौन से इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ वाटरफॉल मॉडल। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्पाइरल मॉडल एंड इट्स फेजेज, स्पाइरल मॉडल और उसके फेज के बारे में। थर्ड क्वेश्चन है, कंपेयर वाटरफॉल एंड स्पाइरल मॉडल, कंपेयर करना है वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल में। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन एजाइल मॉडल एंड इट्स एडवांटेज ओवर वाटरफॉल। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स, डिस्क्राइब, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं उसे डिस्क्राइब करना है। सिक्स नंबर, वाई मस्ट अ रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम चेंज ओवर टाइम। सेवन नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होता है और इसके लिस्ट प्रॉब्लम्स इन रिक्वायरमेंट फॉर्मुलेशन। 8 नंबर क्वेश्चन है, कंपेयर टू अप्रोचेज यूज्ड इन एनालिसिस एंड मॉडलिंग। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फंक्शनल मॉडलिंग विथ एन एग्जांपल। 10 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ कोहेशन एंड कपलिंग ऑन गुड डिजाइन। 11 नंबर क्वेश्चन है, डाटा फ्लो डायग्राम एंड ईआर डायग्राम विथ एग्जांपल। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ यूज केस डायग्राम फॉर टिकट बुकिंग इन रिजर्वेशन सिस्टम। 13 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन टॉप डाउन एंड बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग। 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, टेस्टिंग में देखना है आपको, टेस्टिंग के बारे में सारे पढ़ने हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, इसके चैलेंज क्या है और इसको कंपेयर करना है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग से। इसमें और भी दिए गए हैं टेस्टिंग के लिए, जैसे कि एक्सप्लेन करना है आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का स्ट्रेटजी और डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग के बारे में, जैसे यूनिट टेस्टिंग होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, अल्फा टेस्टिंग होता है, बीटा टेस्टिंग होता है, रिग्रेशन टेस्टिंग और भी बहुत अधिक टाइप के जो टेस्टिंग होते हैं उसके बारे में। 16 नंबर क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। 17 नंबर क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ कोकोमो मॉडल इज यूज्ड फॉर कॉस्ट एस्टिमेशन। 21 नंबर क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन का। 22 नंबर क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स के लिए, फर्स्ट है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, रिवर्स इंजीनियरिंग, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट मैट्रिक्स। सो ये जो है 22 क्वेश्चन इसमें है, जो कि आपके 16 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जामिनेशन में, जिसमें ये आप मान के चलिए कि यहाँ से क्वेश्चन आपको 16 है तो कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन यहाँ से आपको जो दिख रहे हैं उतना क्वेश्चन आपको मिलेंगे कम से कम। और आपको एग्जाम में तो इतना क्वेश्चन अगर आप करके जा रहे हो तो फ्री माइंड रहो कि इतना क्वेश्चन से अधिक आपके से कोई सवाल पूछने नहीं जा रहा है। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं उसी का यहीं पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में, कंप्यूटर साइंस 4th सेमेस्टर में सब्जेक्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम लोग देख लेते हैं, वैसे ही 20 क्वेश्चन के आसपास होंगे, इसमें भी 16 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे, जो कि आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे, इससे अलग आपको क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने भी इसी से कॉलेज से यही यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और इसका जो पैटर्न मैं जानता हूँ कि यहाँ कैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन एंड गोल्स, सर्विस और टाइप्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पहले सबसे पहले पढ़ना है, उसके डेफिनेशन, इसके गोल्स, सर्विसेज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है और इसके टाइप्स के बारे में। सेकंड है सिस्टम कॉल्स। थर्ड है फाइल एलोकेशन मेथड्स, फाइल एक्सेस मेथड एंड फाइल प्रोटेक्शन। फिफ्थ है फाइल एंड इट्स एट्रीब्यूशन एंड ऑपरेशन। सिक्स है प्रोसेस कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस स्टेट्स। सेवंथ है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। 8 है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। 9 है थ्रेड एंड मल्टी थ्रेड। 10th में पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम।
11 में है पेजिंग वर्सन सेगमेंटेशन, क्रिटिकल सेगमेंट सेक्शन प्रॉब्लम, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। 14 नंबर मल्टीटास्किंग वर्सेस मल्टी प्रोग्रामिंग। 15 है डेडलॉक डेफिनेशन, प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, रिकवरी। डेडलॉक्स का डेफिनेशन सबसे पहले, उससे कैसे बच सकते हैं, उसे कैसे दूर रख सकते हैं, उसे कैसे रिकवर हो सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है बैंकर्स एल्गोरिथम। 17 में वर्चुअल मेमोरी एंड डिमांड पेजिंग। नेक्स्ट है थ्रेसिंग, मल्टी प्रोसेसर ओएस। 20 नंबर है कर्नल आईओ सिस्टम। और शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए वॉर्म्स एंड वायरस पे, डिमांड पेजिंग, टाइम शेयरिंग, बैच प्रोसेसिंग, रिमोट प्रोसीजर। सो ये जो 21 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और आपके एग्जाम इसमें आएंगे 16 क्वेश्चन। 80 to 90% आपके यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आपके सेमेस्टर एग्जाम से ज़रूर मिलेंगे। और अगर आप इतना पढ़कर जा रहे हो तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है कि आप इसमें कैरी लग सकता है पेपर में कोई में भी। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस, फोर्थ सेम का। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, एनालिसिस, एल्गोरिथम एंड डिजाइन, एडीए। और इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है एसिम्प्टोटिक नोटेशन, जैसे बी ओमेगा, बिग थीटा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सॉर्टिंग, जिसमें क्यूक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हिप सॉर्ट। तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि ऐसे इसका सॉर्टिंग करके निकालना है आपको। फोर्थ में सर्चिंग एल्गोरिथम, जैसे कि बाइनरी सर्च और बाइनरी सर्च ट्री भी आप लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट है हीप एंड हिप सॉर्ट, हीप के बारे में, और उसका हिप सॉर्ट जो कि यहाँ पर भी दिया गया था उसका भी एक मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिख दिया। ग्रीडी एल्गोरिथम, जिसके अंदर डिजास्टर एल्गोरिथम, नैपसैक प्रॉब्लम, डिजास्टर के लिए एक प्रॉब्लम दिया गया। हफमैन कोडिंग, हफमैन कोडिंग में भी ये एक डेटा दिया गया है, इस पे आप लोगों को जो है एग्जाम्पल को सॉल्व करके जाना है। फ्लाइट वर्सल एल्गोरिथम, इसके लिए भी एक इमेज दिया गया है। हैमिल्टनियन साइकिल, बैक ट्रैकिंग टेक्निक, बीएफएस, डीएफएस, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, बीट्रीज, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक, एनपी कंप्लीटनेस, प्रोसीजर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर कन्वर्जन, जिसके लिए एक ट्री दिया गया है। प्राइम्स एल्गोरिथम एंड क्रूस्कल एल्गोरिथम, जिसके लिए एक डाटा दिया गया है। ग्राफ कलरिंग, पैरेलल एल्गोरिथम, और जो शॉर्ट में आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए हीप सॉर्ट, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, हाइट बैलेंस ट्री, पैरेलल एल्गोरिथम। इतने 4 हैं। तो इसमें भी 22 क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में कितने आएंगे, 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन, जिसमें से आपको करने कितने रहते हैं, तो 10 मात्र। तो एग्जाम में आपको इसमें से लगभग 80 to 90% आपको क्वेश्चन जो है डायरेक्ट मिलेंगे आपको वहाँ पे। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट में आ जाते हैं हम लोग। सब्जेक्ट है हमारे पास कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, वही कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फोर्थ सेम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें भी लगभग वही 20 के क्वेश्चन के आसपास होंगे। फर्स्ट है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जो इसमें कि स्ट्रक्चर ऑफ डेस्कटॉप सिस्टम इसे बोल सकते हैं, जिसमें फिगर और उसके पूरा डिफाइन करने को रहेगा। सेकेंड है रजिस्टर एंड इट्स ऑल टाइप्स इन फुल डिटेल्स, रजिस्टर और उसके टाइप्स के बारे में टोटल। इंस्ट्रक्शन साइकिल और इंस्ट्रक्शन साइकिल का फेज एंड एग्जीक्यूशन साइकिल, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट वर्सेज माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। 6 है रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, डीएमए। रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी था। डीएमए जो कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, एंड आईओ प्रोसेसर, दोनों के बीच में डिफरेंस, एड्रेसिंग मोड्स एंड इट्स टाइप, माइक्रो इंस्ट्रक्शन, मैपिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग, एलआरयू एल्गोरिथम, पेजिंग भी आपने देखा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, बूथ्स एल्गोरिथम विथ एग्जांपल, और आपको बूलियन नंबर्स जो कि बाइनरी नंबर्स होते हैं उसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और कॉम्प्लीमेंट्स, ये सब आपको निकालने आने होंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स पूछ दिए जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि सारे मेमोरी के बारे में आपको, जैसे हार्ड डिस्क के बारे में हो गया, आपको रजिस्टर के बारे में हो गया, कैश मेमोरी के बारे में हो गया, वर्चुअल मेमोरी के बारे में हो गया, ये सब सारे आपको मेमोरी के हायरार्की की भी जानकारी होनी चाहिए। बस और उसके टाइप्स के बारे में, उसका स्ट्रक्चर के बारे में, सीरियल एंड पैरेलल डाटा ट्रांसफर के बारे में, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर। 21 में है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए रिस्क एनालिसिस के, माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के, पीसीआई बस एंड एससीआई बस पे, वर्चुअल मेमोरी और वेक्टर प्रोसेसिंग। तो इसमें भी 21 क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन में 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से आपको करने होते हैं 10। 10 × 7 = 70 नंबर के मार्क्स के होते हैं आपके। तो इससे आप अगर इतना क्वेश्चन आप करके जाते हो तो एकदम फ्री माइंड रहो, कोई परेशानी नहीं होने वाली है आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। सो नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोग देख लेते हैं, ये जो है वो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का है। इसमें आपको मैथ का प्रैक्टिस होना चाहिए, मैथ पढ़े हुए रहना चाहिए।
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं हम लोग सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स थर्ड का। इसमें बस मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इस पे आप लोगों को मतलब क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। जैसे बाइसेक्शन मेथड, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, प्लस ये इंपॉर्टेंट होता है। न्यूटन रेप्सन मेथड, गॉस सीडल इंटरेक्शन मेथड, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, पॉलिनोमियल इंटरप्रेशन, लैग्रांज फार्मूला से बनाना होता है। फिर सिम्पसन का 1/3 रूल, modified Euler rule, first order derivative using finite difference, second order derivation, numerical integration, Laplace transform of trigonometric exponential, और फिर inverse Laplace, differential equation using Laplace transform, Poisson distribution, mean और variance, binomial distribution और statistical calculation using known values। ये जो था इतने जो सबसे पहले हम लोगों ने देखा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, फिर देखा हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम का, फिर देखा COA का, फिर देखा ADA का, और देखा M3 का। सो अगर आप जो ये तीनों सब्जेक्ट में जो भी दिया गया है कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चन, यदि आप इतना करके जाते हो तो आपको इतना तो है कि आप फेल होने वाले ही नहीं हो, इतना है कि खैरी पेपर आपको नहीं लगेगा। आपको कम से कम इसमें 7+ CGPA आएगा अगर आप लोग इतना टोटल क्वेश्चन को पढ़ कर जाते हो और माइंड में रख के जाते हो, तो कम से कम 7+, इससे नीचे आपका नहीं आने वाला है। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप हमारे चैनल को, वीडियो को ज़रूर अभी लाइक करिए कि हाँ, और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं अभी फोर्थ सेमेस्टर के। तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आपके पास पहुँचे और आप देख पाएँ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कुछ वीडियो। और फिर मिलते हैं अगले सेमेस्टर के लिए भी और बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड सब्जेक्ट के वीडियो के साथ, प्लस और अधिक सारे कॉन्सेप्ट के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब इसे ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।